मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आपके इस कर्ज को उतारने के लिए मैं और ज्यादा मेहनत करूंगा। हर महीने 8,500 रुपए बैंक अकाउंट में ठक, साल के 1 लाख रुपए बैंक अकाउंट में ठक। कांग्रेस और उसके सहयोगी दल देश के राजनीति का तालिबानीकरण करने के पर उतारू हो रखे हैं। देश के अंदर माओवादी दुष्प्रवृत्ति को जबरन थोपने का प्रयास कर रहे हैं और पर्सनल कानून के नाम पर देश की महिलाओं का अपमान करने का प्रयास कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव दूसरे चरण से गुजरकर अब तीसरे चरण में प्रवेश कर गया है। ऐसे में अब लोकसभा चुनाव की कैंपेनिंग एक अलग मोड में सेट होती हुई दिखाई दे रही है और जनता से जुड़े बुनियादी मुद्दों और उन पर होने वाले विकास से जुड़े दावे और वादे पीछे छूटते हुए दिखाई दे रहे हैं और नए नए मुद्दे अब सियासी गलियारों से निकलकर राजनेताओं की जनसभा में गूंजने लगे हैं और पीएम मोदी दावा कर रहे हैं कि बतौर प्रधानमंत्री वो अपने तीसरे टर्म में बहुत मेहनत करेंगे और भी ज्यादा मेहनत करेंगे और ये देश हित से जुड़े और भी बहुत बड़े फैसले लेगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आपके इस कर्ज को उतारने के लिए मैं और ज्यादा मेहनत करूंगा और तीसरे कार्यकाल में आपके हित में, देश के हित में और ज्यादा बड़े फैसले देश लेने वाला है। पहले चरण के दौरान या उससे पहले पीएम मोदी देश के सामने विकसित भारत का संकल्प रख चुके हैं और वैश्विक पटल पर देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने का वादा भी कर चुके हैं। मगर अब चुनाव एक अलग मोड में सेट सा हो गया है और कांग्रेस समेत इंडिया में शामिल बाकी विपक्षी दलों पर बीजेपी की ओर से बड़े बड़े हमले किए जा रहे हैं और सीएम योगी ने बता दिया है कि चुनाव के दौरान कौन कौन से नए मुद्दे निकल कर सामने आए हैं और क्यों सामने आए हैं। यहाँ की जनता जनार्दन की संपत्ति पर, भ्रष्टाचारियों की संपत्तियों के खिलाफ कार्रवाई पहले से सरकार कर रही है। उनके एक एक पाई का हिसाब होगा, लेकिन एक कॉमन मैन को प्रताड़ित करने के लिए उसके खून पसीने की कमाई पर कोई डकैती डालने का प्रयास होगा तो इसको भारतीय जनता पार्टी स्वीकार नहीं कर सकती है और कांग्रेस और उसके सहयोगी दल देश की राजनीति का तालिबानीकरण करने के पर उतारू हो रखे हैं। देश के अंदर माओवादी दुष्प्रवृत्ति को जबरन थोपने का प्रयास कर रहे हैं और पर्सनल कानून के नाम पर देश की महिलाओं का अपमान करने का प्रयास कर रहे हैं और लोगों की संपत्ति पर जो इनकी कुदृष्टि लगी हुई है, इसलिए ये मुद्दे आए हैं जो आज के परिप्रेक्ष्य में रिलेवेंट हैं और इन मुद्दों को इसीलिए भारतीय जनता पार्टी पुरजोर तरीके से उठा करके जनता जनार्दन का ध्यान आकर्षित कर रही है। एक तरफ बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर है तो दूसरी तरफ राहुल गांधी खुलकर अपनी पार्टी के घोषणा पत्र में किए गए दावों को हकीकत में तब्दील करने का वादा जनता के बीच जाकर कर रहे हैं और युवाओं को नौकरी देने की बात कर रहे हैं और आम आदमी की बुनियादी सुविधाओं से जुड़े तमाम लोक लुभावन सपने भी जनता को दिखा रहे हैं और मनरेगा का उदाहरण देकर युवाओं के लिए रोजगार से संबंधित एक बड़ी पॉलिसी का वादा भी राहुल गांधी ने किया है और किसानों के मुद्दों पर सरकार को भी घेरा है। जैसे मनरेगा में रोजगार की गारंटी थी, वैसे ही हम ग्रेजुएट्स को अप्रेंटिसशिप की गारंटी दे रहे हैं। 1 साल की नौकरी होगी और हर महीने 8,500 रुपए बैंक अकाउंट में ठक, साल के 1 लाख रुपए बैंक अकाउंट में ठक और हिंदुस्तान को करोड़ों युवाओं की एक ट्रेंड वर्कफोर्स मिलेगी। नरेंद्र मोदी जी ने आज तक किसानों का कर्जा माफ नहीं किया और किसानों को कानूनी एमएसपी नहीं देते हैं। हमारी सरकार आते ही किसानों का कर्जा माफ करने जा रही है। कांग्रेस के वादे बड़े बड़े हैं मगर बीजेपी कांग्रेस के वादों में छिपी कांग्रेस की नीयत पर सवाल उठा रही है। सीएम योगी का साफ कहना है कि कांग्रेस समेत बाकी विपक्षी दल अभी सत्ता से बहुत दूर है। अभी जनता को जागरूक होने की जरूरत है ताकि विपक्षी दलों के मंसूबों पर पानी फेरा जा सके। कि सत्ता से लोग अभी कोसों दूर हैं, इनकी मानसिकता क्या है आपके प्रति, यह आप देख सकते हैं और इसीलिए उस पर लगातार सरकार ध्यान आकर्षित कर रही है जनता जनार्दन का कि जागरूक हो जाओ। ये लोग जिस मनसा के साथ आ रहे हैं, इससे पहले इनके मनसा के अनुरूप
इन लोगों को सफलता प्राप्त हो, इनके मंसूबों पर पानी फेरने का एक वक्त आपके पास है। आपका एक वोट देश की तस्वीर और तकदीर को बदलने में निर्णायक साबित होगी और वह आपने 2014 में किया था, क्योंकि 11, 12, 13 में तत्कालीन केंद्रीय मंत्री पी चिदम्बरम बार बार वरासत टैक्स की बात कर चुके थे। आज वही बात तो सैम पित्रोदा कह रहे हैं। बीजेपी के आरोपों से इतर राहुल गांधी का साफ कहना है कि इंडिया गठबंधन की सरकार दुनिया की पहली ऐसी सरकार होगी जो सभी युवाओं को अप्रेंटिस का अधिकार देगी। करोड़ों युवाओं को नौकरी के अवसर मिलेंगे। इंडिया गठबंधन की सरकार दुनिया में पहली सरकार होगी जो अप्रेंटिसशिप का अधिकार हिंदुस्तान के हर बेरोजगार ग्रेजुएट को देने जा रही है। करोड़ों युवाओं की पहली नौकरी पक्की होने जा रही है। प्राइवेट सेक्टर में, पब्लिक सेक्टर में, सरकारी ऑफिसेज में, सरकारी अस्पतालों में हिंदुस्तान की सरकार युवाओं को अप्रेंटिसशिप देगी। ग्रेजुएट, डिप्लोमा होल्डर्स, कॉलेज ग्रेजुएट, यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट को अधिकार होगा सरकार से 1 साल की नौकरी मांगने का। कांग्रेस चाहे कितने भी वादे कर ले, देश के युवाओं, किसानों, महिलाओं के लिए चाहे कितने भी बदलाव लाने की बात कर ले, लेकिन सीएम योगी अपनी बात पर डटे हुए हैं और जनता को वोट के जरिए अपना फैसला करने की सलाह दे रहे हैं और जनता से वोट के जरिए देश की तकदीर को बदलने की अपील कर रहे हैं। आज फिर से जनता जनार्दन को बार बार कहा जा रहा है कि वो कांग्रेस के इन मंसूबों पर समय रहते अपने वोट के माध्यम से पानी फेरने का काम करें, अन्यथा यह गठबंधन देश के लिए भी, कॉमन मैन के लिए भी और आदि आबादी के लिए भी भयंकर खतरा पैदा कर सकता है। कांग्रेस अपने न्याय पत्र यानी अपने घोषणा पत्र में किए गए वादों को सच साबित करने के सपने जनता को दिखा रही है, तो वहीं बीजेपी कांग्रेस को लेकर जनता को आगाह कर रही है और सीएम योगी का साफ कहना है कि हम तो विकास के मुद्दे को लेकर ही जनता के बीच चुनाव में उतरे थे, मगर फिर कांग्रेस के घोषणा पत्र में कुछ खास जिक्र के कारण चीजें बदल गयी। चुनाव की शुरुआत में हम लोगों ने मोदी की गारंटी जो विकास, सुशासन और सुरक्षा से जुड़े हुए थे, इन्हीं मुद्दों को हम लोगों ने जनता जनार्दन के सामने रखा था और पहला चरण इसी दिशा में आगे बढ़ा था। लेकिन इसी दौरान पहले चरण के ठीक पहले कांग्रेस और इंडी गठबंधन का जो सबसे बड़ा जो सहयोगी है वह कांग्रेस पार्टी का घोषणा पत्र सामने आ गया। कांग्रेस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में जिन बातों का उल्लेख किया है वह भारत जैसे दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के लिए एक बहुत खतरनाक संकेत करता है और चूंकि कांग्रेस का इतिहास इस पूरे मामले में हमेशा संदिग्ध रहा है, तो स्वाभाविक रूप से ये मुद्दे प्रासंगिक हो जाते हैं। कांग्रेस के घोषणा पत्र पर अभी बवाल थमा भी नहीं था कि इस बीच सैम पित्रोदा की ओर से किया गया उत्तराधिकार कानून का जिक्र आग में घी डालने का काम करता हुआ दिखाई दिया। हमने विकास के मुद्दे पर पिछले 10 वर्ष में मोदी जी के जो कार्य हुए इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में, सुरक्षा के क्षेत्र में, आत्मनिर्भर भारत के लिए गरीब कल्याणकारी योजनाएं थी, इन्हीं मुद्दों को लेकर के हम तो चुनाव में गए थे, लेकिन उनके मैनिफेस्टो ने हमारा ध्यान आकर्षित किया इस ओर। और आपने देखा होगा कांग्रेस के एक सलाहकार के रूप में सैम पित्रोदा, उनका वक्तव्य सबने पढ़ा। कांग्रेस ने इससे पहले यूपीए गवर्नमेंट के दौरान रंगनाथ मिश्रा कमेटी और सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कांग्रेस ने की थी। कर्नाटक में कांग्रेस नेतृत्व की सरकार है और कर्नाटक की कांग्रेस नेतृत्व की सरकार ने जिस तरीके से पिछड़े वर्ग के आरक्षण के लाभ में जबरदस्ती मुस्लिमों को घुसेड़ करके और उनके अधिकार में बंदर बांट करने और उसमें लूट करने की शुरुआत प्रारंभ की है, ये सभी संदेह पैदा करता है। दरअसल बात यह है कि कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में अल्पसंख्यकों के हितों को ध्यान में रखते हुए कुछ खास शब्दों को और वाक्यों को जोड़ा था जो उनके हितों को कांग्रेस की प्राथमिकता में शुमार करते हैं, यानी कि अल्पसंख्यकों के हितों को कांग्रेस की प्राथमिकताओं में शुमार करते हैं, जिस पर बीजेपी हमलावर है और कह रही है कि ये गलत है। किसी और का अहित करके किसी खास वर्ग को लाभ पहुंचाने का वादा गलत है। तो वहीं सैम पित्रोदा ने कहा था कि अमेरिका में लोग अपनी पूरी संपत्ति अपने उत्तराधिकारी को वहां के कानून के मुताबिक नहीं दे पाते हैं। अमेरिकी कानून के मुताबिक एक तय हिस्सा ही किसी व्यक्ति के उत्तराधिकारी को मिलता है, बाकी उस व्यक्ति की संपत्ति सरकार के पास जाती है जिससे देश का भला हो सके। सैम पित्रोदा ने इस कानून पर भारत में विचार करने की बात कही थी,
ताकि अमीर और ज्यादा अमीर ना हो और गरीब और ज्यादा गरीब ना हो। मगर सैम पित्रोदा का ये बयान ऐसे वक्त में आया जब चुनाव है, जिसके चलते सैम पित्रोदा का ये बयान कांग्रेस के लिए मुश्किलें खड़ा कर रहा है। जो विरासत टैक्स की बात कांग्रेस कर रही है, यह भी एक खतरनाक इशारा है। गरीबी, एक झटके में गरीबी हटाएंगे, इसके लिए वे हर संपत्ति का सर्वे करवाएंगे, एक्सरे कराएंगे, इस प्रकार का वक्तव्य कांग्रेस दे रही है। कांग्रेस का मैनिफेस्टो इस बात का उल्लेख कर रहा है और फिर उसके माध्यम से हर एक संपत्ति को ये लोग अपने कब्जे में लेकर के, यानी दोनों चीजें, एक तरफ ये लोग देश के अंदर मजहबी आधार पर देश के विभाजन की आधारशिला रखना चाहते हैं, दूसरी तरफ किसी ने मेहनत से अगर अपनी संपत्ति अर्जित की है, घर बनाया है, कोई प्रॉपर्टी बनाई है, खास तौर पर हमारी माताएं बहनें अपने लिए जेवर खरीदती हैं, उसको ये अपने अधिकार में ले लेंगे। विरासत जो बाप दादों की कमाई है, उसका आधा ये लोग हड़प लेंगे। सीएम योगी यही नहीं रुके। सीएम योगी ने पर्सनल लॉ के मुद्दे पर कांग्रेस को घेरते हुए महिलाओं से जुड़े मुद्दे को सियासी फिजाओं में उछाल दिया है। व्यक्तिगत कानून, पर्सनल लॉ को पुनः लागू करने की बात, 3 तलाक की कुप्रथा को मोदी जी ने समाप्त किया। ये कहते हैं हम फिर से लागू करेंगे, यानी महिलाओं का इससे बड़ा अपमान हो ही नहीं सकता। तो स्वाभाविक रूप से इस देश का विभाजन जिन कारणों से हुआ था, अगर कोई राजनीतिक दल आज के दिन पर भी उन मुद्दों का उल्लेख करते हुए देश को उधर ले जाने का प्रयास करेगा तो उसका विरोध हर हाल में होगा। भारत के अंदर नक्सलवाद पूरी तरह समाप्ति की ओर है। अगर नक्सली और माओवादी प्रवृत्ति को फिर से भारत के अंदर पनपाने का प्रयास होगा, उसका पुरजोर विरोध होगा। भारतीय जनता पार्टी इसको कतई स्वीकार नहीं कर सकती। बहरहाल दोनों ओर से दावों वादों की भरमार है और 2024 की चुनावी बिसात पर नए नए मुद्दों पर सियासी उफान है। ऐसे में तेजी से बदलती राजनीति संकेत दे रही है कि जैसे जैसे लोकसभा चुनाव आगे बढ़ेगा, आने वाले वक्त में जनता के बुनियादी मुद्दों पर होने वाली चर्चा सिमटती जाएगी और महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी जैसी चीजों पर होने वाली चर्चा की जगह नेताओं की अजब गजब बयानबाजी सुर्खियों का हिस्सा बनती हुई दिखाई दे सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, श्रेष्ठ यूपी। उत्तर प्रदेश की हर खबर से अपडेट रहने के लिए श्रेष्ठ यूपी को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ यूपी।